हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं बीज गणित का गुणा तो आता ही होगा आपको, दिक्कत नहीं है, समझा देंगे, समझ में आ जाएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीज गणित में गुणा। ये क्या होता था? 5 × 5। तो हम लोग कैसे करते हैं इसको हम लोग करते हैं 5 × 5 बोले तो कितना हो जाएगा आपका? ये 25 होता है आंसर। ठीक है, कितना हो जाएगा ये? 25। ओके, लेकिन इसका आंसर एक और है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर 5 × 5 आपके पास है तो हम इसको लिख सकते हैं। 5 यहाँ पे कितनी बार है? 2 बार है, याद रखिए। 5 यहाँ पे भी है और 5 यहाँ पे भी है, बीच में क्या है? गुणा है। तो याद रखिए, जब संख्याएं सेम हो और वो किस हालत में हो? गुणे की हालत में हो। याद रखिए, जब संख्याएं सेम हो और किस हालत में हो? गुणे की हालत में हो। तो उनको लिखने का तरीका ये है, यहाँ पे 5 कितनी बार है? 2 बार है। तो 1 बार 5 लिखना है, ऊपर क्या लिख देना आपको? ये 2 कर दे। इसको बोलते हैं पावर। क्या बोलते हैं इसको? इसको बोला जाता है पावर। इसको पावर बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको घात बोलते हैं। याद रहेगा। ये कब अप्लाई होगा? जब संख्या सेम होगी। याद रखिए, एक और ले लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे हमने ले लिया 2 × 2। वैसे तो इसका आंसर कितना होगा? 2 दूनी 4 हो जाएगा, राइट। लेकिन अगर एक तरीका और लिखने का तरीका, वो कैसे? यहाँ पे देखिए जरा सा, फिर से हम लिख दे रहे हैं 2 × 2। यहाँ पे क्या है? गुणे की हालत में दोनों संख्याएं हैं, बीच में कौन सी ना? गुणा है। यहाँ पे क्या है? 2 है आपका, और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी 2 है आपका, यहाँ भी 2 है। संख्याएं सेम है तो कैसे लिखोगे? यहाँ पे कौन संख्या? 2 है आपकी। कितनी बार यहाँ पे है? 2 बार। तो क्या लिखोगे ऊपर? 2। संख्या के ऊपर लिखनी, इसको पावर बोलते हैं, राइट। इसको हम लोग पावर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग पावर बोलते हैं। जो ऊपर रहता है संख्या के ऊपर, और जो नीचे रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेस। याद रहेगा, पावर और बेस। इसको हिंदी में बोलते हैं घात, और बेस को बोलते हैं आधार। क्लियर। अब आते हैं सेम, ये गिनती का हाल है, याद रखिए थोड़ा सा। अगर हम यहाँ पे कोई और ले लें गिनती, 3 × 3 × 3 × 3। अब यहाँ पे 3 कितनी बार है? याद रखिए, यहाँ पे संख्या सब बराबर है, सेम है। 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है। और मसले यहाँ पे क्या है? बीच में कौन सी ना? गुणा। याद रखिए, जब संख्याएं सेम हो और किस हालत में हो? गुणे की हालत में हो। याद रखिए हम क्या बोल रहे हैं। जब संख्याएं सेम हो, यहाँ संख्या 3 है, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी, 3 यहाँ पे, और यहाँ पे चिन्ह कौन सा? यहाँ पे आपका गुणे का चिन्ह यहाँ पे भी है, गुणे का चिन्ह यहाँ पे भी है आपका, गुणे का चिन्ह यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 कितनी बार है? यहाँ पे 1 2 3 4। तो यहाँ पे जो संख्या होगी वहाँ पे हम लिख लेंगे। कितनी बार है? यहाँ पे 4 बार। तो ऊपर क्या लगा देंगे? 4। ओके, याद रहेगा। ऐसे भी संख्या आप ले सकते हैं कोई और, जैसे हमने ले लिया 4 × 4 × 4। ठीक है, 4 कितनी बार है? संख्या सेम है, किस हालत में है? गुणे की हालत में। याद रखिए, संख्याएं सब सेम है। 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है, 4 यहाँ पे भी है। कौन सी हालत में है ये लोग? ये लोग गुणे की हालत में है। याद रखिए, यहाँ पे गुणा है, यहाँ पे गुणा है। तो क्या करेंगे हम लोग? 4 कितनी बार है यहाँ पे? 4 यहाँ पे आपका 3 बार है। क्लियर है। ये तो संख्या का हाल है। ठीक है, सेम ऐसे हम लोग क्या करेंगे? अगर संख्या का हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कांस्टेंट। संख्या क्या होती है? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट, जिसको बोलते हैं अचर। ये आपका अचर है, गिनती के साथ, ये जिसको गिनती बोलते हैं, ये कांस्टेंट में आता है। कांस्टेंट को हम लोग हिंदी में अचर बोलते हैं। अब लोग हम आते हैं कहाँ पे? चर पे आते हैं, इसको बोलते हैं वेरिएबल। अब अगर हम यहाँ पे क्या ले लें? x × x ले लें, सेम वही है। देखो, गुणे की हालत में है, यहाँ पे संख्या, यहाँ पे वेरिएबल क्या? चर जो आपका x है, x यहाँ पे भी है, सेम है। किस हालत में? गुणे की हालत में। तो कितनी बार x यहाँ पे है? 2 बार है ना। तो यहाँ पे कितने लिख देंगे? ऊपर 2 लिख देंगे। आ रहा समझ में? आगे चलते हैं हम लोग। अगर यहाँ पे हमने ले लिया x × x × x × x। अब सॉरी, चारों वेरिएबल सेम है। यहाँ पे चारों वेरिएबल क्या है? सेम है। यहाँ पे या तो यूँ कह सकते हो, चर यहाँ पे सेम है। x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है। कितनी बार x है यहाँ पे? 4 बार। तो क्या लिखेंगे ऊपर? x की 4 घात। क्लियर है। ऐसा गुणा करना यहाँ पे। ओके, चलते आगे हम लोग। थोड़ा सा एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, m × m। ठीक है, सेम है यहाँ पे, m यहाँ पे भी, m यहाँ पे कौन सी हालत में? गुणे। m यहाँ पे भी है, m यहाँ पे भी। तो हम लोग m कितनी बार है यहाँ पे? 2 बार। तो क्या लिखेंगे हम लोग? ऊपर 2 लगा देंगे। क्लियर है। अब अगर बराबर ना हो, क्या ना हो? अब अगर बराबर होने से हम यहाँ पे क्या ले लिया? x ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया? y ले लिया। अब यहाँ पे दोनों बराबर नहीं है, गुणे की हालत में तो है, लेकिन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या है? y है, बराबर नहीं है। तो जब बराबर ना होना तो दोनों को साथ में क्या रखना? आपको दोनों को साथ में लिख देना, ऐसे करके। बीच में कोई चिन्ह नहीं रहेगा। ये गुणे, यहाँ पे गुणे का चिन्ह माना जाता है, लेकिन यहाँ लिखते नहीं हम लोग। दोनों को साथ में हम लोग लिख देंगे। एक और संख्या लेते हैं हम लोग, जैसे हम यहाँ पे ले लिया ए ले लिया, यहाँ पे क्या ले लिया? बी ले लिया। क्या दोनों बराबर हैं? दोनों बराबर नहीं है, लेकिन क्या गुणे की हालत में। तो हम लोग क्या रखेंगे? दोनों बराबर नहीं हैं, तो ए बी को दोनों को साथ में लिखना पड़ेगा आपको।
क्लियर है, दोनों को साथ में लिखना पड़ेगा। यहाँ तक समझ में आ गया। अब करते हैं हम लोग सवाल इसका। आपका सेम है, एक्स यहाँ पे भी है, एक्स यहाँ पे, कितनी बार एक्स है यहाँ पे, 2 बार है, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे एक्स लिख लेंगे। कितनी बार एक्स है, 2 बार, तो ऊपर क्या लगा देंगे, 2 घात लगा देंगे। अगला देखो यहाँ पे ए गुणे ए है, यहाँ पे वेरिएबल सेम है आपका, वेरिएबल को चर बोलते हैं। यहाँ पे आपको आपकी वेरिएबल सेम है, बीच में कौन सी गुणे का है, तो ए यहाँ पे है, ए कितनी बार यहाँ पे 2 बार है। सेम यहाँ पे देखिए जरा सा, एम गुणे एम, एम कितनी बार है यहाँ पे, एम यहाँ पे है ना, एम यहाँ पे लिखेंगे, कितनी बार एम है, 2 बार, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। ठीक है, यहाँ पे वाई है, वाई वाई यहाँ पे बीच में गुणक चिन्ह है, तो यहाँ पे कौन सी वेरिएबल लिखा हुआ, वाई है आपका, तो वाई यहाँ पे लिख दीजिएगा। वाई कितनी बार यहाँ पे 3 बार, यहाँ 3 लिख दीजिएगा। और यहाँ पे एक्स कितनी बार है, 1 2 3 4, यहाँ पे 4 बार एक्स है। ठीक है ना, कितनी बार एक्स है, 4 बार, तो हम यहाँ ऊपर क्या लिख देंगे 4। ओके, आ रहा समझ में, बहुत ईजी है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या आपका ए यहाँ पे कितनी बार ए है आपका, 2 2 4 1 5 बार यहाँ पे है, तो ए यहाँ पे 5 बार, तो क्या लिखेंगे ए की पावर 5। क्या बोलते हैं इसको, ए की पावर 5। यहाँ पे देखो जरा सा, अब यहाँ पे क्या है, एक्स 2 यहाँ पहले से है, याद रखिए यहाँ पे कितने हैं, एक्स 2 पहले से, यहाँ पे कितना एक्स है, 1 एक्स यहाँ पे है, 2 एक्स यहाँ पे, कितने एक्स हो जाएगा आपका 3 एक्स। क्लियर है, 2 एक्स यहाँ पे पहले से है, ऊपर आपकी 2 घात लगी यहाँ पे, 2 एक्स यहाँ पहले से है, यहाँ पे कितना 1 एक्स है, तो कितना हो जाएगा 2 यहाँ पे है, और 1 यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 एक्स, एक्स की पावर 3 बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, एक्स की पावर 3। अगला देखो यहाँ पे कितना एक्स है, 3 है, यहाँ पे कितना एक्स है, 2 एक्स है, तो कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पे कितना है एक्स 3 है, यहाँ पे कितना है एक्स 2 है। गुणे की हालत में हमने क्या बताया, गुणे की हालत में पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाती हैं। पावर क्या होता है, जुड़ जाती हैं, याद रखिए, गुणे की हालत में पावर जुड़ जाती है। यहाँ पे एक्स 3 है, यहाँ पे कितना एक्स 2, कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। याद रहेगा, यहाँ पे थोड़ा सा नोट पॉइंट लिख दीजिएगा, गुणे की हालत में पावर क्या होती है, जुड़ जाती हैं। अगर सेम वेरिएबल हुआ तो, यहाँ पे सेम वेरिएबल तो क्या हो जाएगा, पावर आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। याद रहेगा, सेम वेरिएबल हुआ तो पावर आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। इतना आपको याद रखना, थोड़ा सा नोट पॉइंट में नोट कर लेना आपको। यहाँ पे क्या ए है, यहाँ पे क्या बी है, दोनों बराबर नहीं। हमने क्या बताया, जब दोनों वेरिएबल बराबर ना हो, गुणे की हालत में हो, तो क्या है, उनको दोनों को साथ में ऐसे लिख दीजिए थे, दोनों को साथ में से यहाँ पे इसको लिख दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग। यहाँ देखो जरा सा, यहाँ पे क्या है, एक्स है, यहाँ पे वाई है, दोनों सेम नहीं है, बराबर नहीं है, तो क्या लिखेंगे, दोनों को साथ में लिख दीजिएगा ऐसे करके, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, यहाँ पे एक्स वाई है, यहाँ पे एक्स वाई है आपका। ओके, यहाँ पे एक्स कितने, 1 बार है, यहाँ पे कितनी बार है, 1 बार। यहाँ पे गुणे की हालत में है लोग, ये याद रखिए, एक्स यहाँ पे है, एक्स यहाँ पे कितनी बार एक्स है, 2 बार, 2 यहाँ पे लिख दो। वाई यहाँ पे है, वाई यहाँ पे कितनी बार वाई है, 2 बार वाई, तो यहाँ पे क्या लिखोगे 2 बार। तो एक्स यहाँ पे 2 बार आपको दिख रहा है, वाई यहाँ पे 2 बार दिख रहा है आपको, तो एक्स की 2 लिख दिया हमने, वाई की 2। यहाँ पे देखिए जरा सा सेम, यहाँ पे m कितनी बार है, m यहाँ पे 1 बार है, यहाँ पे कितनी बार है, 1 बार, 2 बार हो गया है। m यहाँ पे 2 बार है, तो क्या लिखेंगे, m की पावर 2 लिखेंगे। n यहाँ पे कितनी बार है, 1 बार, यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे है, तो n की पावर क्या लिखेंगे हम लोग 2। यहाँ तक क्लियर है। ओके, अब आते हैं हम लोग टाइप 2 पे, और यहाँ पे गिनती भी आ गई है आपकी। पहले हम क्या करेंगे, जब इस टाइप का सवाल आएगा तो याद रखिए, जब इस टाइप का सवाल आएगा तो पहले हम क्या करेंगे, गिनती का गिनती में गुणा कराएंगे। क्या कराएंगे, गिनती का गिनती में से गुणा कराएंगे। चलिए 2 तिहाई 6 हो जाएगा आपका। अब यहाँ देखो x है, यहाँ पे क्या है, x है, सेम है, x यहाँ पे, x यहाँ पे है, कितनी बार x है आपका 2 बार, ये आपका आंसर हो जाएगा। और आगे चलते हैं, हमने क्या बताया, पहले हम क्या करेंगे, गिनती का गिनती में गुणा कराएंगे, गिनती का गिनती में गुणा कराएंगे। 4 पंचे ये 20 हो जाएगा आपका। यहाँ पे क्या x है, यहाँ पे क्या है y है, दोनों अलग अलग, तो क्या लिखेंगे हमने, दोनों को साथ में लिखना है। याद रखिए, दोनों सेम नहीं है, यहाँ पे पावर नहीं लिखेंगे कि दोनों यहाँ पे सेम नहीं है। और आगे चलते हैं, अब यहाँ पे देखिएगा, पहले हमने क्या बताया आपको, गिनती का गिनती में गुणा कराना है। 9 दूनी 18, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, 2 बार हो गया x, तो यहाँ पे x की 2 लिख दीजिएगा पावर। यहाँ पे y 1 बार, यहाँ पे y बार, 2 बार y हो गया, तो क्या लिखेंगे, y की पावर 2। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या बताया, गिनती का गिनती में गुणा कराना। 5 चौको ये 20 हो जाएगा आपका, 5 चौको 20 हो जाएगा। यहाँ पे x y है, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, एक x है, यहाँ पे एक y भी है, तो हमने यहाँ पे तो कोई x y है नहीं है, तो क्या लिखेंगे, यही को हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, और आगे चलते हैं हम लोग। इसका हमने क्या बताया, गिनती का गिनती में गुणा कराइए। 2 चौको ये 8 हो जाएगा आपका। x यहाँ पे है, x यहाँ पे 2 बार x है आपका, तो क्या लिखेंगे, x की पावर 2 लिख देंगे। y यहाँ पे है, y यहाँ पे है ही नहीं है, एक y है, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पे 1 y लिख देंगे। ओके, और आगे चलते हैं हम लोग। हमने क्या बताया, गिनती का गिनती में गुणा कराइए। 6 पंचे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा आपका। ओके, और यहाँ पे क्या, x यहाँ पे कितनी बार है, 2 बार है, यहाँ पे कितनी बार आपका है, 3 बार। याद रखिए, x यहाँ 2 बार है, यहाँ पे कितनी बार है, 3, तो 3 2 5 हो गया भाई। x यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे कितनी बार है, 3 बार है,
तो कितनी बार x हो गया, 3 बार यहाँ या 2 बार यहाँ पे, कितनी बार हो गया, 5 बार हो गया। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x कितनी बार आपका 5 बार यहाँ पे, ठीक है, x की पावर क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। अब आते हैं हम लोग को ब्रैकेट वाले पे सवाल, क्या आएंगे हम लोग, ब्रैकेट याद रखिए यहाँ पे ब्रैकेट का गुणा यहाँ पे कैसे करेंगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आगे अगली क्लास में आपको मिलेगा, इसको आपको ध्यान से देखना है। वैसे सारे क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हमने कराया यहाँ पे, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको एक दरवाज़ा मिलेगा, यहाँ पे देखिए इधर से ये दरवाज़ा, यहाँ से ये पैक है, ये दरवाज़ा यहाँ से पैक है और ये दरवाज़ा यहाँ, इसको बोलते हैं ब्रैकेट्स। एक इंसान बाहर खड़ा, याद रखिए ये दरवाज़ा आपका है, ये दरवाज़ा, यहाँ पे कुछ इंसान पैक हैं, यहाँ पे मतलब ये कमरा है आपका, दरवाजा यहाँ लगा, दरवाजा यहाँ लगा, यहाँ पे कुछ लोग यहाँ मौजूद हैं, एक इंसान बाहर खड़ा है, याद रहेगा। अब ये क्या है, दरवाज़ा खुलेगा तो इंसान कहाँ जाएगा, ये पहले इससे मिलेगा, फिर इससे मिलेगा, फिर इससे मिलेगा, आ रहा समझ में। ये कमरा है, कमरा में 1 2 3 लोग यहाँ पे हैं, याद रखिए कमरा है, कमरा में 1 लोग यहाँ पे है, 1 लोग यहाँ पे है, 1 लोग, ठीक है। बाहर एक आदमी खड़ा है, ये मिलना चाहता है इनसे, तो जब ये आएगा ना तो पहले इससे हाथ मिलाएगा, किससे हाथ मिलाएगा, इससे हाथ मिलाएगा, फिर ये इससे हाथ मिलाएगा, फिर ये इससे हाथ मिलाएगा, ओके है ना। तो याद रखिए यहाँ पे ये जो ये बाहर वाला इंसान है जब जाएगा ना अंदर, तो किस हालत में जाएगा, गुड़े की हालत में जाएगा, किस हालत में जाएगा, गुड़े की हालत में जाएगा, ठीक है ना। तो ये कहाँ जा रहा है, 4x के पास जा रहा है, किसके पास जा रहा है, ये x किसके पास जाएगा, पहले इससे मिलेगा, किससे मिलेगा, x हमने क्या बताया, गुड़े की हालत में ये जाएगा किससे, 4x के पास जाएगा, ठीक है ना, ओके। अब ये कहाँ जाएगा, इससे ये मिल लिया, ठीक है ना। अभी कहाँ जाएगा, 5y से मिलेगा, किससे मिलेगा, 5y से। तो हम यहाँ पे क्या प्लस प्लस लगा लेंगे। अब ये जाएगा, कौन जा रहा है, x जा रहा है ना, किससे मिलेगा, 5y से। x जा रहा है, किसके पास जा रहा है, 5y के पास, किस हालत में जाएगा, वो गुणे के रूप में, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5y, आ रहा समझ में। अब ये बंदा कहाँ जाएगा, इससे मुलाकात हो गई, अभी इससे मुलाकात करेगा ये, अब ये जाए किससे, इसके पास, किसके पास, 3 के पास। तो यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, प्लस लगा लेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पे प्लस लगा हुआ है। ये बंदा जा रहा है, कौन जा रहा है, x जा रहा है, किसके पास जा रहा है, 3 के पास जा रहा है, किस हालत में जाएगा, हमने क्या बताया, गुणे की हालत में, ठीक है। अब बराबर लगाएंगे, यहाँ पे इसको हल करिएगा, यहाँ पे हो जाएगा 4 1 कम, देखो यहाँ पे गुणा यहाँ ना, तो क्या हो जाएगा, 4 1 कम, यहाँ तो गिनती तो है नहीं, तो 4 1 कम 4 हो जाएगा, x यहाँ पे 1 बार, यहाँ पे कितनी बार है, 1 बार, तो कितना हो जाएगा, 2 बार हो जाएगा, 2 बार। अब यहाँ प्लस से प्लस लगा लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 गिनती, यहाँ पे यहाँ गिनती नहीं है, 5 1 कम, यहाँ तक जब एक में गिनती हो, एक में गिनती ना हो, तो जो गिनती होती है उसको हम लोग ऐसे लिख देते हैं, ओके। 5 1 कम 5, x यहाँ पे है, यहाँ y है, अलग अलग है, याद रखिएगा। तो इन दोनों को साथ में लिख देंगे, फिर लगाएंगे प्लस, यहाँ पे क्या है, 3 1 कम 3x, क्लियर है। अब यहाँ पे आओ जरा सा, हमने क्या बताया, ये कमरा है आपका, दो इंसान अंदर बंद है, बाहर ये एक आदमी खड़ा, ये इनसे मिलना चाहता है, तो पहले ये इंसान किससे मिलेगा, पहले इंसान इससे मिलेगा, फिर इससे मिलेगा, ठीक है। चलो मिलाते हैं इसको यहाँ से मिलाते हैं। y आ रहा है किसके पास, y आ रहा है किसके पास, x के पास आ रहा है, किस हालत में, गुणे की हालत में, राइट। अब प्लस लगा, यहाँ प्लस है ना, प्लस लगा लो, क्यों, क्योंकि अभी इससे मिलेगा, इससे तो मिल चुका है ये, अब इससे मिलेगा। y किसके पास जा रहा है, y के पास जा रहा है, किस हालत में जा रहा है, गुणे की हालत में, राइट। चलिए इसको जरा हल कीजिए जरा सा। y का हमने क्या बताया, दोनों सेम नहीं है, तो क्या हो जाएगा आपका, xy हो जाएगा। पहले हम लोग x लिखते हैं, फिर y लिखते हैं, फिर प्लस लगा लीजिएगा। ये दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, y यहाँ पे 2 बार है, तो क्या लिख देंगे, y की पावर 2, क्लियर है। अब आते हैं ये सवाल पे, नेक्स्ट चलिए देखते हैं यहाँ पे। अब देखो ये कमरा है आपका, ये कमरा, यहाँ से ये ब्रैकेट है, ये आपका दरवाजा बंद है, यहाँ से ये दरवाजा है, यहाँ दरवाजा बंद है आपका। अब बाहर एक इंसान खड़ा है, ठीक है ना, कौन सा, क्या नाम है उसका, 2x नाम है। अब ये अंदर जाए, किससे मिलेगा, पहले ये 4x से मिलेगा, किससे मिलेगा, ये बंदा, ये अंदर जाएगा, पहले किससे मिलेगा आपका, ये पहले मिलेगा 4x से, फिर 5y से मिलेगा, फिर 4 से, किस हालत में, गुणे की हालत में, याद रखिएगा। तो 2x जा रहा है किससे मिलने, 2x जा रहा है किससे मिलने, 4x पास जा रहा है, किसके पास, 4, अब किस हालत में, गुणे की हालत में, ठीक है। इससे मुलाकात हो गई। अभी कहाँ जाएगा, ये 5 के पास जाएगा, यहाँ पे क्या प्लस है ना। अभी 2x कहाँ जा रहा है, किसके पास, 5y के पास जा रहा है, किस हालत में, गुणे की हालत में, ओके। अभी कहाँ जा रहा है, 2x कहाँ जाएगा, 4 के पास जाएगा, यहाँ प्लस लगा लीजिएगा। 2x कहाँ जाएगा, 4 के पास, किस हालत में, गुणे की हालत में, याद रखिए, ओके। अब आगे चलते हैं हम लोग, इसका गुणा करा देते हैं हम लोग। 2 चौको हमने क्या बताया, गिनती का गिनती गुणा कराना, 2 चौको 8 हो जाएगा, x यहाँ पे x दोनों सेम है तो क्या हो जाएगी, x 2 हो जाएगा, यहाँ पे प्लस लगा लीजिएगा। गिनती गुणा करा दी, गिनती का गिनती में गुणा होगा, 2 पंचे 10 हो जाएगा आपका। x यहाँ पे y यहाँ पे है, दोनों अलग अलग है तो क्या हो जाएगा आपका, xy हो जाएगा, ठीक है। और प्लस, और यहाँ पे देखिए 2 चौको 8 हो जाएगा, यहाँ पे केवल x है तो क्या आ जाएगा आपका, x आ जाएगा, ओके। तो ये रहा आपका गुणा, बीजगणित का गुणा, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट है।